तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस बारूद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। सभी को राम राम, खमा घणी, जय जोहर। इसी के साथ चालू करते हैं आज की क्लास। राजस्थान में आने वाली हर वैकेंसी की तैयारी करें निःशुल्क। हमारे इस चैनल पर मेरा उद्देश्य यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ, क्वेश्चन के आंसर दे सकूँ और आपके काम आ सके। और ये जो भी अपन जीके पढ़ रहे हैं वो पशु परिचर में थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम, उसके बाद रीट, ये सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम बीएसटीसी, उसके बाद में पीटीटी एग्ज़ाम और अभी आने वाले एलडीसी एग्ज़ाम वगैरह, इन सब में बहुत ही यूज़फुल है। तो ध्यान से सुनना और देखना और पढ़ना, ठीक है, और रिवाइज़ करते रहना। क्योंकि ये ध्यान में रखना, जब तक आप एक स्टूडेंट के रूप में हो तो बार बार रिवाइज़ करना ज़रूरी ही है। जब आपकी जॉब लग जाए, सर्विस हो जाए, उसके बाद में भले आप पढ़ना बंद कर दो, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन जब तक जॉब नहीं लगती है, नौकरी नहीं लगती है, तब तक आपको पढ़ते ही रहना है, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं। राजस्थान में केवल राजस्थान में केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि राजस्थान में जितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर टोटल कितने हैं, केवल की बात नहीं करते, टोटल कितने हैं। तो टोटल है, जैसे कि फर्स्ट में गंगानगर आ जाता है, फिर उसके बाद अनूपगढ़ आ जाएगा, फिर बीकानेर आ जाता है, फिर थोड़ा सा यहाँ पर फलोदी आ जाएगा, फिर जैसलमेर आता है, फिर बाड़मेर आ जाता है। टोटल मिला के हुए कितने, 1 2 3 4 5 और 6, जिसमें से बाड़मेर है वो गुजरात और पाकिस्तान से सीमा लगाता है, और गंगानगर है वो लगाता है अपने पंजाब और पाकिस्तान से सीमा लगाता है। तो बीच के बच कितने गए, 4। तो सीधी सी बात है, 4 जो जिले हैं वो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही लगाएंगे, अंतर्राज्यीय सीमा नहीं लगेगी इसकी, ठीक है क्या? तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट, अब इसी के साथ में अगर कोई ये पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, सिर्फ केवल अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों लगाने वाले राज्य को कितने हैं, तो 1 और 2 हैं, तो वो ये हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है। आगे, पाकिस्तान की सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों में सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो पाकिस्तान की सीमा में लगने वाले जिलों में सबसे छोटा जिला जो है वो अनूपगढ़ है। और पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर, सब जानते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और बाड़मेर जो है वो पाकिस्तान के साथ में गुजरात से भी सीमा लगती है बाड़मेर की, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अपने इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनूपगढ़। राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई कितनी है? तो विकर्ण का मतलब ये है कि ये जो तिरछी है इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। आप सब जानते हो, मैं ये सारी की सारी आपको बता दूँ कि कौन कौन सी है यूँ करके, है ना। तो सुनो, जैसे कि देखो, इस प्रश्न का उत्तर तो अपने पास ये है 850। तो ये क्या कर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, तो 850 किलोमीटर तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और तो फिर ये क्या कहते हैं अपने अ, दक्षिण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की लंबाई में कितने हैं, तो वो ध्यान में रखना, 784 किलोमीटर, ठीक है क्या? 785, 784 कह सकते हो, 784 किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण में कितना है, तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है, 826 है, ये ध्यान में रखना है आपने। और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 869 किलोमीटर, ये ध्यान में रखना, ठीक है, किलोमीटर में है। तो मैं एक ही प्रश्न में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो समझने को अपने वो रखना, ठीक है। फिर राजस्थान के ऐसे ज़िले कितने हैं जो कि दो दो राज्यों से सीमा लगती है? तो दो दो राज्यों से सीमा लगती है, ऐसे ज़िले कौन से हैं, तो उसकी बात की जाएगी। जैसे कि अपन पहले ऐसे ही डिस्क्राइब कर, तो मैं बता दूं, इसका उत्तर तो है, वैसे तो 4 है, लेकिन कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हनुमानगढ़ है, ठीक है। हनुमानगढ़ की सीमा लगती है वो पंजाब और हरियाणा से लगती है। फिर उसके बाद में डीग जो है, डीग की सीमा लगती है, पहले भरतपुर की लगती थी लेकिन अब डीग की लगती है। डीग की सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती है। फिर उसके बाद में धौलपुर है, धौलपुर में भी डी आ जाएगा। तो धौलपुर की जो सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। फिर आ जाता है अपने बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा की सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगती है, तो ये ध्यान में रखना। तो टोटल मिला के हो गए 4, है ना, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। किस अक्षांश को राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कहा जाता है? यानी किस अक्षांश को राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कहना कहा जाता है, का तात्पर्य ये है कि जो आड़ी रेखा होती है वो तो अक्षांश रेखा होती है, जिसमें से ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा है जो कि राजस्थान के बीचों बीच से गुजरती है? तो राजस्थान के बीचों बीच से गुजरने वाली जो रेखा है वो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बारे में आपको ये भी ध्यान में रखना कि सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा है वो भी यही है, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है, अपने राजस्थान की। उसके बाद में आपको आगे देखते हैं।
राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा पर लगते हैं? तो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगते हैं वो कौन से? तो अपन बात कर चुके गंगानगर और बाड़मेर। जो कि गंगानगर है वो पाकिस्तान और पंजाब से लगता है, बाड़मेर जो है वो गुजरात और पाकिस्तान से लगता है, तो ये ध्यान में रखना है। राजस्थान का कौन सा जिला जो गुजरात से संयुक्त सीमा बनाता है? राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जो कि गुजरात से सीमा बनाता है, तो और वो भी संयुक्त सीमा बनाता है, ठीक है। तो ये जो है वो बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा इससे संयुक्त सीमा बनाता है, क्योंकि क्योंकि जो बांसवाड़ा वो मध्य प्रदेश से भी सीमा बनाता है और गुजरात से भी सीमा लगती है। डूंगरपुर की भी सीमा गुजरात से लगती है, उत्तर उदयपुर की भी सीमा गुजरात से लगती है, तो ये ध्यान में रखना है अपने। प्रतापगढ़ की सीमा नहीं लगती है, ठीक है। पाकिस्तान के सर्वाधिक नज़दीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? तो पाकिस्तान से नज़दीक सबसे जिला मुख्यालय जो है वो अनूपगढ़ का है। पाकिस्तान के सर्वाधिक नज़दीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा? अनूपगढ़ है। और इससे पहले जब 33 जिले हुआ करते थे तब गंगानगर था, ठीक है, और अभी अनूपगढ़ है। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन है? तो आपको पता है राजस्थान, ये जैसे कि राजस्थान है ना, तो इसमें सर्वाधिक जो सीधी किरण पड़ती है वो तो यहाँ पे पड़ती है, क्योंकि ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर से निकलती है। अब बांसवाड़ा डूंगरपुर तक सूर्य आता है तो यहाँ पे तो सीधी गिरेगी गिरेगी, लेकिन सबसे तिरछी कहाँ जाएगी? यहाँ पर जाएगी जो टॉप में है। टॉप में अपने पास कौन सा? गंगानगर। तो गंगानगर में सर्वाधिक तिरछी किरणों का तिरछापन होता है, ये ध्यान में रखें। और एकदम सीधी किरणें जो होती है वो बांसवाड़ा में होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो राजस्थान की सीमा जो लगती है वो 5 राज्यों से लगती है। पहले ही बात कर चुके, कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, तो इनसे लगती है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है क्या। उसके बाद में आपको नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा पाकिस्तान व गुजरात दोनों से लगती है। पाकिस्तान और गुजरात दोनों से लगती है, तो ऐसा कौन सा है? तो सीधी सी बात है बाड़मेर। अपन इस पर भी बात कर चुके हैं कि यहाँ से तो बाड़मेर है और यहाँ से गुजरात, यहाँ से सॉरी गंगानगर है, जो कि दो जगह इसकी सीमा लगती है। एक तो पाकिस्तान से लगती है और यहाँ पे पंजाब से लगती है। यहाँ पे बाड़मेर जिसकी एक पाकिस्तान से लगती है और गुजरात से लगती है, तो ये ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में राजस्थान के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से लगती है? उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से जो सीमा लगती है वो धौलपुर की लगती है। किसकी लगती है? धौलपुर की लगती है। और भरतपुर, देखो भरतपुर आया, तो भरतपुर जब 33 जिले हुआ करते थे तब उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ में इसकी सीमा लगती थी, लेकिन वर्तमान में डिग्गी की लगती है, ठीक है, डिग डिग की लगती है। डिग भरतपुर में पहले आता था, अब डिग जिला है। तो डिग की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगती है, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा है वो धौलपुर से लगती है। फिर उसके बाद में राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी भाग के मध्य अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ऊपर से यहाँ से लेकर यहाँ तक का की बात की जा रही है, और एक यहाँ से यहाँ तक का विभाग होता है, यानी कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। यानी कि एक तो अक्षांशीय इसकी अक्षांशीय अंतर बताना दोनों। उत्तरी अक्षांश मतलब कि 23.5 डिग्री 23 डिग्री 3 मिनट से लगाकर 23 डिग्री 3 मिनट से लगा करके 30 डिग्री 12 मिनट के बीच में कितना अक्षांशीय विस्तार है, ये बताना है इस प्रश्न के आधार पर। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट के बीच में भी कितना अंतर है, ये भी अपन देखेंगे, ठीक है क्या। तो अपने इस प्रश्न का उत्तर तो सीधे सीधे ये है, 7 डिग्री 9 मिनट। कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। तो पूर्व से लगा करके पश्चिम तक की जो देशांतरीय विस्तार है उसमें कितना अंतर है? तो वो है जो कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट, तो ये देशांतर लिख देता, देशांतर, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो जाए। और ये जो है वो अक्षांश है, ठीक है क्या, ध्यान में रखना है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर से कितना बड़ा है? तो जैसलमेर जो है वो राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर से है 12.66 गुना बड़ा है, ये ध्यान में रखना, ठीक है, 12.66 गुना। राजस्थान के पूर्वी व पश्चिमी सीमा में के स्थानीय समय में अंतर कितना है? तो स्थानीय सीमा में अंतर जो है वो 36 मिनट का है, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद, आपने मुझे अभी तक इतनी देर तक सुना, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ में।